ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरलिया हम सभी की अव्यक्त स्थिति बनाने वाली, हम सभी को हमारी संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचाने वाली ऐसी यह दिव्य वाणियाँ डायरेक्ट भगवान वाच, भगवान के महावाक्य जो हम प्रतिदिन सुन रहे हैं, अवश्य सुनते, उनको समझते हुए और जीवन में उसको अपनाते हुए हम उन्नति की सीढ़ी दिन प्रतिदिन चढ़ते जा रहे हैं। इस संगम युग की चढ़ती कला का हम सभी को अनुभव हो रहा है। ऐसी ही बाबा की आज की जो अव्यक्त वाणी हम सभी सुनेंगे। आज 2 अव्यक्त वाणियों को हम सभी लेंगे, क्योंकि दोनों छोटी छोटी वाणियाँ हैं, लेकिन बहुत गहरी बातें, बहुत सूक्ष्म रूप से खुद को चेक करने की बातें, और उस आधार पर किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं, ये बाबा ने इन मुरलियों में क्लियर किया हुआ है। आज की जो पहली मुरली हम सभी सुनेंगे बाबा से, वो है 20 नवंबर 1972 की मुरली, जिसमें बाबा ने विशेष सेवा को एक दर्पण के रूप में, आईने के रूप में बताया। मतलब सेवा के द्वारा पता चलेगा कि मेरी स्थिति क्या है। जो सेवा है, सेवा की रिजल्ट जो सामने आ रही है, वो एक तरह से आईना है, जिसमें हम अपनी स्थिति को परख सकते हैं, अपने अवस्था को जांच सकते हैं। तो चले प्यारे बाबा के मधुबन घर में अपने आप को बाबा के सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा के ये मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मुरली है 20 नवंबर 1972 की। सार, स्थिति का आईना, सर्विस। मेरी आंतरिक स्थिति, वैसे तो कहते कि स्थिति बाहर से देखने में नहीं आती, लेकिन उसके द्वारा जो रिजल्ट है वो सेवा से पता चलती है कि स्थिति अच्छी है तो सेवा की रिजल्ट क्या होगी, और स्थिति में अगर गड़बड़ है तब सेवा की रिजल्ट क्या होगी। तो सुनते हैं बाबा से। सबसे पहले बाबा पूछते, सदा विजयी अपने को अनुभव करते हो? जब विश्व पर विजयी बन राज्य करने वाले हो, तो अब स्वयं सदा विजयी बने हो? जिस विश्व के ऊपर राज्य करने वाले हो, उस राज्य के अधिकारी अपने को अभी से समझते हो। पहले स्वराज्य अधिकारी, फिर हम बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी। तो इन दोनों ही अधिकारों को हम चेक करें। क्या सचमुच मैं आत्मा स्वयं पर अधिकारी, स्वयं के कर्मेंद्रियों, स्वयं के मन बुद्धि संस्कार का अधिकारी हूँ? चेक करें हम अपने आप को। पहले स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं व अभी करने हैं। मतलब मुझ आत्मा की चलती है, मुझ आत्मा की ऑर्डर कर्मेंद्रियां मानती है, तो कहेंगे कि बने हैं अधिकारी। और अभी कर्मेंद्रियां बीच बीच में गड़बड़ कर लेती हैं, अब हमारे विवेक के विरुद्ध काम कर देती है, श्रीमत की अवज्ञा कर देती है, फिर माया के पुराने संस्कारों के वश हो जाती, किसी प्रलोभन व आकर्षण में आ जाती है, तो समझ लो कि अभी संपूर्ण अधिकारी नहीं बने हैं। फिर क्या कहेंगे? बन रहे हैं। बने हैं ये नहीं कहा जाएगा, बने हैं माना 100% अधिकारी। जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं, बाबा समझाते, वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। तो अपने से पूछो कि स्वयं के सर्व अधिकार कहाँ तक प्राप्त किए हैं, और सर्व अधिकार कौन से हैं जानते हो? बाबा कह रहे स्वयं के सर्व अधिकारी, तो वह सर्व अधिकार कौन से हैं जानते हो? जो आत्मा की मुख्य शक्तियां वर्णन करते हो ना, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों
स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हो। मन वही सोचे जो बाबा की आज्ञा है। सदा शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी संकल्प, सभी के शुभ चिंतक बने रहना, ये मन के लिए हमारे बाबा ने काम दिया, आज्ञा दी। ज्ञान चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, व्यर्थ से विकल्प से बचे रहना, ये सारी मन के लिए आज्ञाएं हैं। और अगर उस तरह से हम मन को चलाते हैं, मन अर्थात संकल्प शक्ति को हम उसी प्रकार प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे कि हम मन के अधिकारी हैं। इसी तरह से बुद्धि सही समय पर सही डिसीजन लेती है, सही फैसला कर लेती है, सही परख लेती है, तो उसको कहेंगे बुद्धि पर पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं कि समय आने पर बुद्धि कंफ्यूज हो गई, डिसीजन गलत हो गया, परखने में धोखा खा लिया, नहीं, फिर अधिकारी नहीं कहलाएंगे। और ऐसे ही संस्कार, मेरे प्रैक्टिकल जीवन में मैं आदि और अनादि संस्कारों का प्रयोग करते हुए चलूं, ईश्वरीय संस्कारों को ही मैं यूज करूं, उसके अलावा जो भी सारे माया के, रावण के पुराने संस्कार हैं, उनकी विदाई हो जाए। अचानक वाली परिस्थिति में भी पुराना संस्कार ना जागे कभी, स्वप्न संकल्प में भी नहीं, अंश मात्र भी नहीं। तब कहेंगे मन के, बुद्धि के और संस्कार के संपूर्ण अधिकारी। तो उसके लिए बाबा पूछते, चेक करो कि इन तीनों शक्तियों के अधिकारी बने हो, अपनी शक्तियों के अधीन तो नहीं होते। जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, उन्हों की यह स्थिति तो सहज और स्वतः होनी चाहिए ना। देखो, टाइटल हम अपने आप को दे रहे, विश्व राज्य अधिकारी, संपूर्ण विश्व के अधिकारी बनने वाली मैं आत्मा। तो बाबा कहते ये तो फिर अंडरस्टूड होना चाहिए ना, ये तो मतलब है ही है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि विश्व के अधिकारी है तो स्वयं की सर्व शक्तियों पर नेचुरली अधिकार हमारा होना चाहिए। तो स्वतः यह स्थिति है, सहज स्थिति है, व पुरुषार्थ कर स्थित होना पड़ता है। पुरुषार्थ की सिद्धि का अनुभव अपने में करते जा रहे हो, वह संगम का समय सिर्फ पुरुषार्थ का ही है और सिद्धि भविष्य की बात है। पहले भी बाबा ने इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। कई बच्चे क्या समझते, संगम युग पर सिर्फ पुरुषार्थ करना, संगम युग पर सिर्फ त्याग तपस्या सेवा करना और फल सारा मिलेगा सतयुग में जाकर, भविष्य में। क्या ऐसे है? बाबा ने हमेशा चाहे गति सदगति की बात कही है, चाहे प्रालब्ध की बात कही है, चाहे जीवन मुक्ति की बात कही है, हमेशा 21 जन्मों की बात बाबा कहते हैं। और 21 में सबसे पहला जन्म संगम युग का जन्म है ना। तो संगम युग सिर्फ पुरुषार्थ का, सिर्फ त्याग तपस्या का समय नहीं है। सिद्धि अर्थात जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष फल भी अभी हमें मिलता है। अभी भी हम जीवन मुक्ति का और बाबा के सर्व तरह के वर्षे का, सर्व शक्तियों का, सर्व अधिकारों का अनुभव अभी भी करते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मन में कि संगम युग में भी प्रालब्ध भोगनी है, संगम युग में भी सर्व अधिकार व सिद्धि अनुभव करनी है, सिर्फ पुरुषार्थ नहीं। संगम पर ही सिद्धि स्वरूप व मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप अनुभव करना है व नहीं। क्लियर करा रहे बाबा, अभी करना है या नहीं करना, अभी बाद में करेंगे भविष्य में। अभी से ही अनुभव करना है या फिर अंत में कुछ थोड़ा समय करना है। चलो, कई कहते हैं कि संगम युग पर तो करना है लेकिन अंत में जाकर वो स्थिति बनेगी। अब इसमें भी क्लियर रखे हम अपने मन को, संगम युग पर भी अंत में जाकर वो स्थिति बनेगी या अभी से ही वो प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। जो भी सोचते हैं वो लिखते जाए अपने चैट मैसेज में, कमेंट्स में लिखते जाए क्या सोचते हैं। पहला प्रश्न बाबा ने पूछा, संगम युग पर भी अनुभव करेंगे अधिकारों का, सर्व प्राप्तियों का, प्रालब्ध का,
या डायरेक्ट भविष्य में करेंगे, संगम युग पे कुछ नहीं होना है। तो ज़्यादातर क्लियर बात होगी कि नहीं, संगम युग पर भी होना है, क्योंकि 21 जन्म में पहला जन्म संगम युग का है। अब बाबा ने उसको और क्लियर किया कि संगम युग में भी कई क्या सोचते कि लास्ट में जाकर होंगे अनुभव, या लास्ट में जाकर संपूर्ण बनेंगे, लास्ट में जाकर सारी अधीनता समाप्त होंगी और हम अधिकारी बनेंगे, तब सारी शक्तियां सही काम करेंगी। ये ठीक है ना, संगम युग पर तो करेंगे लेकिन लास्ट में जाकर करेंगे, ठीक है, या अभी से करना है। बाबा के महावाक्यों में क्या आता है, बहुत काल का प्रैक्टिकल अभ्यास ये होना जरूरी है। इसलिए लास्ट के इंतजार में, लास्ट की उम्मीद रख के भी नहीं चलो। ये उम्मीद भी हमें कई बार अलबेला बना देती है, समय के ऊपर डिपेंडेंट हमें कर देती है। इसलिए बाबा की बात को हम ध्यान से समझें। अभी से ही अनुभव करना है, वह अंत में जाकर थोड़ा सा अनुभव करेंगे। क्या सिर्फ उम्मीदों के सितारे ही रहना है क्या? अभी से, अब देखो बाबा की क्लियर बात, अभी से सिद्धि स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। सिद्धि तब प्राप्त होगी जब स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त होंगे। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को स्वयं जैसा चाहे वैसा चला सके, ऐसा अब हो, तब फिर अन्य आत्माओं के मन, बुद्धि और संस्कारों को चेंज कर सकेंगे। और अपने में ही उलझे रहेंगे तो दूसरों का कल्याण कब करेंगे? इसलिए अपने ऊपर अधिकार अभी से। अगर स्वयं को चेंज करने में समय जाता है, बाघ सदा विजयी नहीं रहते हैं, तो औरों को विजयी बनाने में समय और शक्ति ज़्यादा लगानी पड़ती है। अगर स्वयं की उलझनों में, स्वयं के संस्कारों की या मन बुद्धि की अधीनता में हम फंसे हुए हैं, तो औरों की जो सेवा हमें करनी है, उन्हें जो उनके पुराने संस्कारों से मुक्त करना है, उन्हें जो मन बुद्धि पर विजयी बनाना है, अर्थात सेवा की रिजल्ट में भी वही बात दिखाई देगी। स्वस्थिति में उलझे हुए तो सेवा में भी उलझे हुए रहेंगे। यहाँ परसेंटेज है स्वस्थिति में, स्वयं के अधिकारों में, तो सेवा में भी परसेंटेज रहेगी। जो भी रिजल्ट सामने आएगी, भले मेहनत करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, लेकिन उतनी रिजल्ट नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्विस आपकी स्थिति का आईना है। तो आईने में देखो क्या दिखाई देता है। जैसे आप पुरुषार्थी आत्माओं की स्टेज बनी है, वैसे जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को अनुभव होता है अपनी स्टेज कहाँ तक बनी है, इसका साक्षात्कार सर्विस से करते जा रहे हो। कौन सी स्टेज बनाई है, कहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा कहते सर्विस अच्छी लगती है ना, बहुत खुश होकर करते हो। सभी से ज़्यादा खुशी भी किसको होती है? सर्विस की वृद्धि देखकर खुशी हुई ना। तो बाबा कहते बाप का परिचय वह लेकर गए। जैसे ब्राह्मण आत्माओं में मेजॉरिटी की स्टेज में विशेष विशेष गुण प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, वह कौन से? कमेंट में लिख सकते हैं। विशेष, इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में विशेष गुण दिखाई देते हैं जो सभी महसूस करते हैं। दो खास ऐसे गुण बाबा बता रहे हैं, कौन से होंगे? जो भी ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में आते हैं, चाहे ज्ञान वो कितना स्वीकार करे नहीं करे, वो एक अलग बात होती है। वो उस आधार पर चले, बाबा का बच्चा बने, वारिस बने, ये तो हर एक की तकदीर की बात होती है। लेकिन जिनकी भी हम सेवाएं करते हैं, जिनको भी बाबा का परिचय देते हैं, जिनके भी किसी कारण से हम संपर्क में आते हैं, चाहे लौकिक कार्य व्यवहार से ही सही और चाहे अलौकिक सेवाओं के संपर्क में आते हैं, तो जो भी ब्राह्मण आत्माओं के बीकेज के जो भी संपर्क में आएंगे, वो दो चीज़ों को, दो खास क्वालिटीज़ उसको ज़रूर महसूस करते हैं। बाबा बता रहे, एक है प्योरिटी
और दूसरा स्नेह। हम सभी भी अपने आप को देखें, हमने भी बाबा के घर में आते ही, चाहे हमने बहनों को देखा, चाहे परिवार में चलने वालों को देखा, ये बात अवश्य हम सभी ने महसूस की। एक तो यहाँ पवित्रता, शुद्धि बहुत है, सात्विक वातावरण का अनुभव किया, सात्विक व्यवहार का अनुभव किया, और साथ में ही आत्मिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। बहनों को मिलना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहती रहेंगी क्लास करो, ध्यान से धारणाओं पर अटेंशन दो, ये बात की परहेज करो, इतना योग करो। वैसे भी हालचाल पूछते रहेंगे, करते रहेंगे, किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, ये कोशिश चलती रहेगी। तो प्योरिटी और प्यार, आत्मिक प्यार, लगाव वाला, नाम रूप वाला नहीं, आत्मिक प्यार। तो प्योरिटी और स्नेह, इन दो बातों में मेजॉरिटी पास है। तो बाबा भी जब पास का सर्टिफिकेट देता है तो अपने को भी खुशी होती है ना। लेकिन अब आगे और बाबा क्या कह रहे हैं, तो इन दो बातों में मेजॉरिटी पास है। ऐसे ही सर्विस की रिजल्ट में स्नेह और प्योरिटी यह स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में है, प्योरिटी भी है तो स्नेह भी है। तो जब हम सेवा के फील्ड में आते हैं तो नेचुरली वो दो चीज़ें अन्य आत्माओं को भी अनुभव होती हैं, आने वाले यह अनुभव करते हैं। लेकिन जो नॉलेज की नवीनता है, वह विशेषता है, वह नॉलेजफुल स्टेज, वह मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज, वह सर्वशक्तिमान बाप की प्रैक्टिकल कर्तव्य की विशेषता, विशेष रूप से जो अनुभव करने का है, वह भी कमी है। पहले भी बाबा ने इसके लिए मुरली चलाई ना, कि शक्ति स्वरूप वाली कमी अभी बाकी है। प्यार और ज्ञान, प्योरिटी, इन सब में पास है, लेकिन शक्ति स्वरूप बनकर जो सेवा होनी चाहिए, इसमें अभी कमी दिखाई देती है। शक्ति अवतार जो आपका नाम वाला है, वह शक्ति रूप का, वह सर्वशक्तिमान बाप का पूरा परिचय अनुभव करते हैं। चलो, प्यार अनुभव करते हैं, प्योरिटी अनुभव करते हैं, ये तो हमने भी अनुभव किया, और आगे हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भी ज़रूर अनुभव करते हैं। लेकिन अब बाबा पूछते, वो आपके द्वारा शक्ति अवतार वाली फीलिंग आती है, वो आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण ये आत्मा है, ये अनुभव होता है। जिन देवियों की शिव शक्ति स्वरूपा बनकर, माँ दुर्गा शक्ति ऐसे हमने पूजा की, ये वही देवियाँ है, ये सर्वशक्तिमान की डायरेक्ट संतान है। वो शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव क्या हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को होता है? पूछे हम अपने आप से, और जहाँ कमी लगती है, जितना परसेंटेज दिखाई देती है, उसे और इम्प्रूव करेंगे। देखो, बाबा कहते आपके जीवन से प्रभावित हुए, स्नेह और सहयोग से प्रभावित हुए, लेकिन श्रेष्ठ नॉलेज और नॉलेजफुल माना शिव बाबा के ऊपर इतना प्रभावित हुए जैसे निमित्त बने हुए ब्राह्मण स्वयं शक्ति रूप का अनुभव अपने में भी परसेंटेज में करते हैं। ऐसे ही सर्विस के आईने में शक्ति स्वरूप का अनुभव स्नेह और सहयोग की तुलना में अभी कम करते हैं। बिल्कुल नहीं करते ये नहीं कह रहे बाबा, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो स्नेह का जितना अनुभव करते हैं, प्योरिटी का जितना अनुभव करते, आपसी सहयोग और संगठन का जो फीलिंग उनको आता है कि कितना अच्छा संगठन है इनका, ये वाली बातों का तो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, और वो खुद बोलकर महिमा भी करते हैं इन बातों के लिए। लेकिन शक्ति स्वरूप वो अभी कम दिखाई देता है, जितना बाबा एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं दिखाई दे रहा है। जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो, वह ड्रामा प्रमाण बहुत अच्छा है। बाबा हमें डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा है। लेकिन अब एडिशनल चीज़, जो नवीनता, जो विशेषता बाबा बता रहे हैं कि अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण,
शक्ति रूप का प्रभाव स्वयं शक्ति रूप हो, दूसरों के ऊपर डालेंगे, तब ही अंतिम प्रत्यक्षता समीप आ सकेगी। तो अब शक्ति का झंडा लहराओ। जैसे कोई झंडा लहराया जाता है ना, तो झंडा माना ही क्या, बहुत ऊंचा वाला होता है ना झंडा। तो जैसे ही झंडा लहराया जाता है तो ऊंचा होने के कारण सभी की नज़र ऑटोमेटिकली उस पर जाती है। ऐसे ही शक्ति का झंडा अपनी श्रेष्ठता व सारी सृष्टि से नवीनता का झंडा अब लहराओ। जो कहाँ भी किस आत्मा को अनुभव नहीं हो सकता है, ऐसा विशेष अनुभव सर्व को कराओ। ये दुनिया में फिर भी कहीं ना कहीं स्नेह, सहयोग, संगठन, आजकल तो ज्ञान सुनाने वाले भी बहुत सारे निकल पड़े, अच्छे अच्छे भाषण करने वाले। तो वो तो सब कुछ दुनिया में हो सकता है, लेकिन जो और कोई नहीं करा सकता, कहीं से किसी को नहीं मिल सकता ऐसा शक्ति का अनुभव कि हम इनके पास गए और सालों से जिस कमज़ोरी को हटाने के लिए लगे हुए थे, जिस कड़े संस्कार को मिटाने की मेहनत कर रहे थे, कितनी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई थी, और बस यहाँ इनके पास गए और एकदम परिवर्तन आ गया। इसी को तो पहले लोग जादू कहते थे ना। अब एक्चुअली ये जादू नहीं है, लेकिन हम उनका संबंध डायरेक्ट सर्वशक्तिमान के साथ ऐसा अनुभव करवाएंगे कि उनके अंदर शक्ति की महसूसता आएगी, शक्ति प्राप्त होगी। उन अभी निर्बल है ना, इसलिए चाहते हुए भी बदल नहीं पाते खुद को, तो उनमें बल भरे हम। ये बाबा चाहते हैं अब कि अब वह शक्ति का विशेष अनुभव आत्माओं को कराओ। तो सर्विस दर्पण हुआ ना, अपने सर्वशक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का परिचय देने वाली, अपने शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले, विश्व पर शक्ति का झंडा लहराने वाले, स्नेही, सहयोगी और शक्ति रूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। और अब हम सुनते हैं बाबा की एक और मुरली, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। यह मुरली है 22 नवंबर 1972 की। जैसे अभी बाबा ने स्थिति सेवा का आईना, सेवा का दर्पण रूप में बताया, इसी तरह से इस मुरली में हम सुनेंगे कि जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा, तो उस अंतिम समय में, अभी तो ज्ञान देते, कोर्स कराते, भाषण करते, सेमिनार, मेले आदि करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा, अपनी समाप्ति की ओर पहुंचेगा, तब सेवा का स्वरूप क्या होगा बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बैठे ना सभी बाबा के सामने, मधुबन प्यारे घर में बाबा के सामने बैठकर बाबा की मुरली सुनते चले। पूछ रहे हैं बाबा कि अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं, उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगी। अंतिम स्वरूप, अंतिम स्थिति बाबा यह बता रहे हैं कि अभी अभी ऐसे लगेगा कि अभी मैं इस शरीर में हूँ, जो भी अभी साकार रूप हमारा है, और अभी अभी ये मैं फरिश्ता बना, अभी अभी ये मैं भविष्य जो देवता रूप है मेरा वो दिखाई देगा, बस ये वस्त्र उतारा और वो पहना, इतना क्लियर सामने दिखाई देगा। तो ऐसे ही अनुभव होगा जैसे अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह स्मृति रहती है ना कि अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। तो ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन स्पष्ट सम्मुख रूप से साक्षात्कार होता है कि अभी यह हूँ और फिर यह बनेंगे।
जो मेरी संपूर्णता का लक्ष्य है वो इतना क्लियर हो मेरे सामने। क्लियर हो रही है बाबा की बात? जैसे ड्रेस का एग्जाम्पल बीच में दिया कि ये वाला ड्रेस जो पहना ये उतारेंगे और ये वाला पहनेंगे। क्लियर, वो सामने ड्रेस पड़ा है तो वो बस पहनना है। इसी तरह से ये शरीर रूपी चोला या ये अभी का जो मेरा स्वरूप है इसको छोड़ा और अंतिम मेरा जो संपूर्ण लक्ष्य है उस स्वरूप को धारण किया। सामने है मेरे, स्पष्ट है बिल्कुल। ऐसा है या अभी स्पष्टता, वो क्लैरिटी ही नहीं है कि संपूर्ण माना क्या बनना है। शब्द तो हमारे सुनने में आता है कि बाबा कहते संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, बाप समान बनना, लेकिन मतलब क्या, मतलब कैसे बनना, वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो बाबा पूछते हैं, जैसे शुरू में सुनाते थे ना कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे जैसे एक कदम रखने की देरी है, बस एक पांव रख चुके हैं और दूसरा रखना है, बस इतना सा अंतर। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव करते हो। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी यह धारण करना है। देखो ड्रेस का एग्जाम्पल बाबा क्लियर कर रहे हैं। बहुत सुंदर सी ड्रेस सामने रखी है, हमने निकाल के रखा अलमारी से या जहाँ से भी नया खरीद के लाए, सामने रखा है कि अब पता है कि मुझे ये पहनना है। तो न चाहते हुए भी जैसा जैसा समय, उसे धारण करने का समय जैसे जैसे नज़दीक आता रहेगा तो अटेंशन जाएगा ना कि देखो सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा ही अब अपना अंतिम स्वरूप दिखाई देता है और उस तरफ अटेंशन स्वतः जाता है। वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। ये फरिश्ता स्वरूप जो हमारा अंतिम स्वरूप है उसको बाबा क्लियर कर रहे हैं। देखो फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है, लाइट होता है ना। तो देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है। सफ़ेद वस्त्रधारी तो फेमस हो गए, अब क्या अनुभव करें, यह लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का ताज है। देखो बाबा जैसे बोल रहे हैं ना, ऐसे अनुभव करते जाओ। इनके ये लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इनका ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। बस लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट दिखाई दे। जहाँ भी देखे लाइट ही देखे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो भी लाइट का क्राउन दिखाई देगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। देखना ये ना बहुत सुंदर स्वरूप बाबा दिखा रहे हैं हमें। बाबा के एक एक शब्द के साथ वो विजन बनाते जाना। संपूर्ण स्वरूप लाइट का, मस्तक पे लाइट का क्राउन, आँखों से भी लाइट की किरणें निकल रही है, वस्त्र भी जैसे लाइट के पहने हुए हैं, तो श्रृंगार भी लाइट का किया हुआ है। ऐसे लाइट ही लाइट, उसको कहते फरिश्ता। तो ऐसा स्वरूप अपना सामने दिखाई देता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पार्ट चलता है वो प्रसिद्ध किससे होगा। लाइट रूप से कोई भी सामने आए और एक सेकंड में अशरीरी बन जाए तो वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। और देखो शुरू शुरू में दादियों के अनुभव में ये बातें हमने दीदियों से सुनी है शुरू से। जैसे आबू की पहाड़ियों पर शुरू शुरू में जब आए ना सभी, तो कई टूरिस्ट वगैरह भी आते रहते थे। तो कलयुगी लोगों की मानसिकता हम सभी जानते हैं,
ये बहनें जाती थी, दादियाँ जाती थी पहाड़ों पर तपस्या करने, और लोग जो घूमने फिरने आए हैं उनकी मेंटालिटी बहुत तामसिकता वाली, विकारी वृत्ति वाले होते थे। तो कई उनकी फोटो खींचना चाहते थे। ये लड़कियां बैठी है, युवा बहनें बैठी है, तो इनकी फ़ोटो खींचे, और वो फ़ोटो खींच तो लेते थे, लेकिन दादियों की ऐसी तपस्या वाली स्थिति होती थी जो फ़ोटो में कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ लाइट ही दिखाई देती थी। उनके शरीर, उनके चेहरे या और कोई शारीरिक रूप रंग वो तो दिखाई ही नहीं देता था फ़ोटो में, बस लाइट लाइट। तो देखो वो स्थिति दादियों ने, अगर बाबा ने बताया है ना, तो दादियों ने वो स्थिति बनाई है। और हम देखो आजकल फोटो के पीछे कितना क्रेजी होकर घूमते रहते हैं, हर जगह जहां जाएंगे फोटो खींचनी फोटो खींचनी। जब भी फोटो की बात आती है ना, तो ये वाली बात आज की बाबा की याद कर लेना। हम किसकी फोटो खींच रहे हैं? जिसको मैं मेरी फोटो कहती हूँ, क्या वो सच में मेरी फोटो है? क्या मैं जो आत्मा हूँ, मेरी फोटो निकालने वाला कैमरा आज तक साइंस ने बनाया है? तो मतलब तो शरीर की फोटो ले रहे हैं ना, और शरीर की फोटो को मेरी फोटो कह रहे हैं। शरीर के अलग अलग पोज हम बना के फोटोज ले रहे हैं, तो इसका मतलब देह अभिमान में। चलो किसी विशेष स्थान पर हम जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से हम मिलते हैं, और उन यादगार पलों को संजोने के लिए फोटो लेना, जैसे बाबा मम्मा के साथ हम देखते कईयों की फोटोज हैं, दादियों के साथ फोटोज हैं, वो एक अलग बात होती है। उसके साथ हमारी इमोशंस जुड़ी हुई है, उसके साथ शक्तिशाली यादें जुड़ी हुई होती है। लेकिन ऐसे ही जहाँ चले जाओ, फूलों के सामने, पेड़ों के सामने, कहीं कहीं भी खड़े हो रहे और सेल्फी खींच रहे हैं, या फोटोज ही फोटोज निकाले जा रहे हैं, ना उस सीन का आनंद ले रहे हैं, ना उन वाइब्रेशंस की शक्ति अपने में भर रहे हैं। तो ये बात हम अपने आप में देखें, बाबा मुझे क्या देखना चाहता है, दादियों की रियली में वो स्टेज क्या थी, और हम अभी कहाँ तक पहुँचे। आज देखो बाबा ये लाइट की जो बात कह रहे हैं ना, अपनी परसेंटेज हम चेक करेंगे। क्या सच में मुझे कोई देखे और मेरे शरीर के रंग रूप पर नहीं ध्यान जाए उसका, मेरे मस्तक की लाइट दिखाई दे और शक्ति दिखाई दे, उसको अनुभव हो, ये तो अल्लाह लोग हैं, ये तो व्यक्त फरिश्ते हैं। क्या ऐसा लाइट हाउस या डबल लाइट फरिश्ता हमने अपने आप को बनाया? और सारी बात स्मृति की है। स्मृति मुझे क्या रहती है, इसे बाबा की ये बात ध्यान पे रखें कि हमारे सामने कोई भी आए और सेकंड में अशरीरी हो जाए, ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाए जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। वो भी अंतिम समय के कई सीन बाबा ने दिखाए हैं, ऐसी ऐसी विकारी वृत्ति वाले आएंगे, और उस समय हमारा नारी शरीर या नर शरीर उनको दिखाई देगा तो वह अटैक कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर लाइट रूप, शक्तिशाली रूप होकर बैठी, या तो मेरे द्वारा उनको देवी का साक्षात्कार होगा, या तो मैं दिखूंगी ही नहीं। तो अटैक क्या करेंगे? चाहे क्रोधवश, चाहे हिंसा के वश, चाहे काम विकार के वश, वो नहीं हमला कर सकेंगे। या तो लाइट रूप देख के दूर से भाग जाएंगे, या देवी रूप देखकर चरणों में गिर जाएंगे, या हम दिखेंगे ही नहीं उनको, तो अटैक कहाँ करेंगे? इसलिए अंतिम समय की जो भयानक, बहुत अति विकारी वाली जो परिस्थितियां आने वाली है, उनसे बचने का साधन भी यही है, लाइट हाउस स्थिति। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। तो यह प्रैक्टिस करो, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, तो वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करके करना है। जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हो, चलो बाबा बता रहे हैं ना, अभी अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी जब तक ये मुरली पूरी होती है, पूरा टाइम हम ऐसे समझ के बैठे कि मैं स्थूल शरीर में नहीं, लाइट के शरीर में बैठी। हो सकता है
जब तक ये मुरली पूरी हो। बस 2 पेज की छोटी सी मुरली है, तो जब तक ये मुरली पूरी हो, पूरा टाइम ये रहे स्थूल हड्डी मांस के शरीर में नहीं हूँ मैं लाइट के शरीर में हूँ। मैं हूँ ही लाइट, 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 बस। फरिश्ता रूप में मैं बैठी हूँ बाबा के सामने। बाबा की लाइट भी मेरे अंदर भर रही है और मेरी अपनी लाइट और तेज बढ़ता जा रहा है, और तेज बढ़ता जा रहा है बाबा के हर शब्द, हर महावाक्य के साथ। चलो ये अनुभव करेंगे हम पूरा टाइम, मुरली जब तक हम सुन रहे हैं। और उसी को फिर बाबा ने अभी जो कहा, चाहे बात करते हो, चाहे चलते हो, चाहे कर्म करते हो, लाइट रूप, लाइट का चोला धारण करके कर रहे हैं। जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण किया, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतार दिया। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। तो जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर कर्म भोग भी समाप्त होगा। देखो आज बाबा इसका फायदा बता रहे, लाइट रूप स्थिति का। इतनी प्रैक्टिस पक्की होती जाए, जो कर्म भोग की फीलिंग, वो वासना, वो दर्द सब खत्म। जैसे अब साइंस का एग्जाम्पल बाबा दे रहे, जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं ना, हठ योगी शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए। देखो साइंस इतनी कमाल कर सकती है, बड़े से बड़ा, कड़े से कड़ा दर्द भी इंजेक्शन लगाया और एकदम रिलीफ मिल जाती है, वो महसूस ही नहीं होता कि शरीर में दर्द भी है। ऐसे बाबा के स्मृति स्वरूप, मैं आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप, लाइट हाउस आत्मा, उस लाइट के शरीर में टिक गए, तो इस स्थूल शरीर का कर्म भोग जैसे समाप्त हुआ महसूस होगा। तो स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाया और देह की स्मृति गायब। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो, तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। ये तो अंडरस्टूड है ना। खुद को शरीर समझा हुआ है, तो दूसरों को मैं लाइट कहाँ से दिखाई दूंगी। पहले तो खुद की स्मृति क्या है, खुद की स्थिति क्या है, ये चेक करें। अंतिम सर्विस व अंतिम स्वरूप यही है। इससे कौन सा बताया, अंतिम स्वरूप व अंतिम सर्विस, लाइट रूप। मैं लाइट हाउस बनकर औरों को भी लाइट अनुभव करा, इसमें मेरा स्वरूप भी आ गया और अंतिम सेवा भी आ गई। और इसका फिर और फायदा बाबा बता रहे हैं, इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे, किसी कार्य का बोझ बंधन नहीं महसूस होगा। जैसे कहावत है ना कि पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा और जिम्मेवारी हमें टेंशन में नहीं लाएगी। बहुत हल्के फुल्के होकर, बहुत आराम से, रिलैक्स होकर, निश्चिंत होकर, और फिर भी बढ़िया तरीके से हर कार्य को कर सकेंगे। बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती ना। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं, वह आ जाते हैं। करे या नहीं करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। बहुत क्लियर करके बाबा वो अंतिम स्थिति बता रहे। देखो हमें क्या क्या बताया अंतिम स्थिति के लिए। कारोबार हल्की हो जाएगी, बुद्धि की मेहनत खत्म हो जाएगी। जो बर्डन लगता है, बहुत अधिक बुद्धि लगानी पड़ती है, वो वाला अनुभव नहीं होगा। बहुत हल्के रूप में, जैसे कई बार किया हुआ कार्य बहुत हल्का सहज कार्य अनुभव होता है, वैसे सारी कारोबार चलेगी। फिर इसी को बाबा ने मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति कही। मतलब उसमें बस करते जाना है, करे नहीं करे, ऐसे करे वैसे करे, ये सोचने वाली स्टेज भी खत्म।
जिसको असोचता बाबा कहते हैं। पता ही है ना, ऐसे करना है, ये करना है, जो करना है वही संकल्प बुद्धि में आएगा और कर्म भोग की भासना समाप्त होती जाएगी। नोट की सभी ने निशानी आई? कि अंतिम स्वरूप को बाबा क्लियर हमारे सामने बता रहे हैं। जैसे फिर इंजेक्शन की बात बाबा बता रहे हैं, जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती, वो दर्द का आभास, वो एहसास नहीं रहता है, कर रहे हैं यह स्मृति भी नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे चाहे कर्म भोग व किसी भी प्रकार का कर्म चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, उसमें बंधन, बोझ, बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, ये वाली सारी फीलिंग्स खत्म। वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, चाहे कर्म भोग है व सिंपली कर्म जो किए जा रहे, वो प्रभावित या आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। तो ऐसा अभ्यास होना है। तो बाबा पूछते, यह स्टेज कितना समीप है? बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हो? जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आवे, व जो कुछ करना है वह करे। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे, तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। चलो हम कहते हैं कि अंतिम समय है, अंतिम समय जाकर निरंतर वो स्थिति रहेगी, वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम तो रहे ना, बीच बीच में तो करो यह अभ्यास। कुछ परसेंटेज तो वह स्थिति हो, तब उस परसेंटेज को बढ़ाते बढ़ाते फुल परसेंटेज में पहुंचेंगे। कुछ कुछ समय, थोड़ा थोड़ा समय अभी करेंगे, तब सदा काल का बाद में हो पाएगा। इसलिए बाबा कहते कुछ समय तो यह प्रैक्टिस करो, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव कराते थे, तो ऐसी स्टेज तो आनी ही है। आकार फरिश्ता तो 69 में जाकर बाबा बने, लेकिन उसके 2-3 साल पहले से ही बाबा के द्वारा वो फरिश्तेपन वाली भासना आना सबको शुरू हो गई। तभी पहले भी कहा था ना, ये एक कहानी एक फरिश्ते की, ये इस साल 18 जनवरी पर जो मूवी आई थी एनिमेटेड, उसको देखना सभी, अगर अभी तक भी नहीं देखी है दोबारा देखना। अभी भी वो अवेकनिंग वाले चैनल पर अवेलेबल है। उसमें सारे ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति के अनुभव सुनाए हुए, और सिर्फ सुनाए नहीं है, साथ में वो मूवी में दिखाया भी है, एनिमेटेड मूवी है, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। देखो आज ये जो सारा बाबा अंतिम स्वरूप की बात कर रहे हैं ना, क्लियर उसमें हो जाएगा कि ये होती है अंतिम स्थिति। जबकि यज्ञ की जिम्मेवारी कोई ब्रह्मा बाबा पर भी कम नहीं थी, फर्स्ट होने के कारण सारे तूफानों का भी सामना करना था, इतने सारे यज्ञ वत्सों को भी संभालना था, इतना विरोध भी था उस समय, तो भी साकार में आकार प्रत्यक्ष दिखाई देता था। तो वह स्थिति हमारी भी तो आनी है ना। एक अकेला ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण नहीं बनेगा, पूरी राजधानी बननी है, तो हमारी भी वही स्थिति आएगी, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। शुरू शुरू में बहुतों को साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी, अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक साक्षात्कार करते थे। तो जो आदि में सैंपल था, वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप जरूर होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देते हो ना, अभी तो बोलकर जैसे हम किसी को कुछ बताते हैं, ऐसा करो, यह करो, वहां जाओ, तो वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकेंगे। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? देखो इतनी शक्ति है संकल्प में। साइंस ने कॉपी तो साइलेंस को ही किया है ना, तो साइलेंस वाले कहाँ हैं, ओरिजिनल वाले कहाँ हैं? वो कॉपी वाले तो बड़ी कमाल कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखा रहे, अपना प्रूफ दिखा रहे हैं, शक्ति वो प्रत्यक्ष हो रही है उनकी। तो साइलेंस हमारी शक्ति कहाँ है?
संकल्पों की कारोबार चल सकती है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो बाबा बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, हमारी कॉपी उन्होंने की, और अब उसका हमारी कॉपी का एग्जाम्पल हमें देकर बाबा हमें फिर मोटिवेट कर रहे हैं। फिर बाबा कहते बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे बोलने में किसी बात को स्पष्ट करते हैं ना, वैसे ही संकल्पों से सारी कारोबार चलेगी। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने से संकल्प फिर वही उठेगा जो होना है। फालतू बातें मन में भी नहीं आएंगी। जैसे कई बार होता है ना, किसी चीज़ की हम कितनी प्लानिंग करते हैं, या मन में ही कितने सारे डायलॉग्स हमारे चलते हैं, फलाने को ये कहेंगे, ये बात इस तरीके से बताएंगे, ये करेंगे, और कितने सारी व्यर्थ संकल्प, इधर उधर की बातें, सांसारिक समाचार, बहुत कुछ संकल्प मन में चलते रहते हैं। लेकिन ये वाली स्टेज जो बाबा बता रहे हैं, एक तरह से असोचता के नज़दीक वाली स्टेज होगी। सच में जो करना है, सच में जो होना है, बस वही संकल्प, बाकी जीरो। तो वो स्टेज बाबा बता रहे हैं। आपकी बुद्धि में वही संकल्प उठेगा, और फिर जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प टच होगा कि यह करना है। मतलब मैं सोचूंगी कि फलाने को ये करना चाहिए, या मैं जाकर कहूँ कि उसको तुम ये करो, और मेरे कहने से पहले, क्योंकि मेरे संकल्प में इतना बल है, उस आत्मा को टच होगा और वो करेगा वो काम। नवीनता तो फिर यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझे कि इन्हों की कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। ऐसी प्रैक्टिस कराते हो, टीचर्स को यह सिखलाते हो ना, कि अर्जुन भाषण करना ही सिर्फ सिखलाते हैं। देखो आप लोगों की स्टेज अपनी है, ये दादियों को बाबा कह रहे, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हो, बाकी नंबरवार तो है ना। जैसे भविष्य में ताज तख्त धारण करके फिर छोड़कर देते जाएंगे ना, अगली जो जनरेशन होगी, जैसे राजा अपने बेटे को राजा बनाएगा, वो फिर आगे जब एक एज आएगी तो अपने बेटे को राजा बनाएगा, उसको राज्य कारोबार सौंपेगा। तो अपना छोड़ेंगे तभी तो दूसरे लेंगे ना। तो यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चलेंगे तो दूसरे उस स्टेज पर आते जाएंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ ही चलेगी ना, तो उस स्टेज से ऐसी लगन लग जाएगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। वो लाइट वाली स्टेज, संकल्पों से, इशारों से कारोबार चलने वाली जो स्टेज बाबा कह रहे हैं ना, इतनी प्यारी, इतनी न्यारी स्टेज है। अनुभव करते जाओ, देखो फिर बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत हलचल में, शोर में आना भी अच्छा नहीं लगेगा। इतनी प्यारी स्टेज है वह। फिर न चाहते भी बार बार उस तरफ चले जाएंगे, उसी स्टेज का। मतलब फिर मेहनत की बात नहीं होगी, मन को खींचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वही वही वाला अनुभव, वही करने का मन करेगा, उसी की तरफ मन खींचता जाएगा। और ये बाबा ने अंतिम स्वरूप और अंतिम सर्विस बताई है। लाइट हाउस बनकर लाइट का साक्षात्कार, मस्तक पर लाइट का क्राउन, मस्तक में चमकती हुई ज्योति भी लाइट की, नैनों से लाइट की किरणें निकलती हुई, पूरा लाइट का ही शरीर, तो लाइट के ही वस्त्र, तो लाइट का ही श्रृंगार। जहाँ भी चले, जिसको भी देखे, उसको लाइट ही लाइट दिखाई दे। तो उसके कितने सारे फायदे बाबा ने बताए। कितना कारोबार सिंपल सहज होती जाएगी, औरों को भी कैसे भासना आएगी, उनको भी किस तरह से साक्षात्कार होंगे, बिना कहे बिना कुछ करे उनको सब कुछ पता चलता जाएगा, उनको वो संदेश मिलता जाएगा, उनमें शक्ति भरती जाएगी, अपने खुद के कर्म भोग हमारे समाप्त होते जाएंगे। इसलिए इंजेक्शन का मिसाल भी बाबा ने दिया था। तो ऐसे हम सभी इस अंतिम स्वरूप के लिए
तैयार हो जाए। बाबा की बहुत गहरी वाणी थी आज की, चाहे दोबारा हम सुने या जिनके पास भी बुक है उसको दोबारा उसको स्टडी करें। एक एक पॉइंट बहुत गहराई से समझने वाला था, तो ध्यान से उसका अध्ययन करते हुए कहाँ तक पहुँचना है और अभी कहाँ तक पहुँचे हैं चेक करेंगे अपने आप को, फिर बाबा से शक्ति लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।